हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। कल किस तरीके के मामले रह सकते हैं, किस तरीके के हालात रह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि कल हमने एक लेवल के ऊपर बात करी थी निफ्टी के ऊपर, और मैंने आपसे कहा था कि 24,930 से लेकर के 24,960 एक स्पेशल रेंज है। और अगर ये वाला लेवल अगर आपका ब्रेक होता है तो उसके बाद में 25,000, उसके बाद में 25,050 और उसके बाद में 25,080 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। एक जबरदस्त मूवमेंट। और कई बार एनालिस्ट वीडियो के ऊपर मैंने आप लोगों से कह रखा है कि मार्केट के अंदर पिछली क्लोजिंग फिर वो डाउन साइड की तरफ हो या फिर मार्केट की क्लोजिंग आपकी अप ट्रेंड की तरफ हो। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर की और ओपन हो रहा है और इस लेवल का सपोर्ट ले रहा है तो यही लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ यहां ओपन हो रहा है और अगर मार्केट इस क्लोजिंग के आसपास जा रहा है तो यही लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आज मार्केट के अंदर हमें यही सेटअप देखने को मिला। अगर आपने गौर से देखा हो तो मार्केट की जो ओपनिंग थी, मार्केट जैसे ही आपका ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने जबरदस्त तरीके के परसों की क्लोजिंग का, परसों मीन्स लास्ट फ्राइडे, जो आपका फ्राइडे की क्लोजिंग थी, मार्केट ओपन होता है, ओपन होकर के इसी लेवल का सपोर्ट लेकर के कंटिन्यू मार्केट आपका अपसाइड की तरफ निकल जाता है और परफेक्ट 25,080 तक मार्केट जाता है, एक जबरदस्त मूवमेंट करता हुआ। तो एक सिंपल सा लॉजिक, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जिसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना, बस और बस केवल एक दिन पहले की क्लोजिंग आपको देखनी है कि क्या मार्केट आज ओपन होकर के इस लेवल का सपोर्ट ले रहा है या फिर मार्केट सपोर्ट नहीं ले रहा तो अगर इस लेवल को तोड़ रहा है। कई बार हमें एक नेचुरल सा लेवल देखने को मिलता है। कई बार ऐसा हुआ है कि अगर हम इस लेवल की बात करें तो आज से पहले 3 तारीख के 2 तारीख के मार्केट की जो क्लोजिंग थी, सॉरी फर्स्ट 2 तारीख का हॉलीडे था, 1 अक्टूबर का अगर हम देखें तो आपकी क्लोजिंग यहां देखने को मिली। मार्केट ओपन भी हुआ, ओपन होकर के मार्केट इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेता है और ऑल डे मार्केट एक ही रेंज के अंदर कुछ इस तरीके से टाइम स्पेंड करता है। तो आपके लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप मार्केट के अंदर कुछ ऐसा पेचीदा पून ढूंढने की कोशिश करते हो कि हमें कुछ ऐसा पता हो जो पूरी दुनिया को पता ना हो, बट ट्रेडिंग का एक रूल जिसे गौर से समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में ट्रेडिंग इतनी हार्ड नहीं है। हमारे सोचने का तरीका, हमारे समझने का तरीका और हमारा माइंड सेट इस तरीके से उलझ जाता है कि हम मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को काफी जबरदस्त तरीके से पेचीदा बना देते हैं। कहां पेचीदा बना देते हैं? खुद अपने ही दिमाग के अंदर। होता क्या है कि हमारा माइंड सेट हिलता है मार्केट के अंदर बिग लॉसेस से। अगर आप लगातार मार्केट के अंदर लॉस में हो तो आपका माइंड सेट हिल जाएगा कंप्लीट तरीके से, आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। और वही है कि मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, बट मार्केट के अंदर छोटी छोटी चीजें वर्क करती है। इसी चीज को मैंने टेलीग्राम पर भी आपको दिखाया था। अगर आपने देखा हो तो टेलीग्राम पर मैंने फर्स्ट एक मैसेज डाला था और उसके बाद में मैंने कहा था कि अभी केवल ब्रेकफास्ट है और केवल ब्रेकफास्ट है, लंच अभी बाकी है। अगर समझ सकते थे तो समझ जाते। और उसके बाद में 25,080 टारगेट कंप्लीट, लंच डन। और उसके बाद में अगर आपने देखा हो तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ से गिरता हुआ नीचे की तरफ आ गया। जैसे ही मार्केट 25,080 के आसपास पहुंचा, यहीं से एक जबरदस्त कैंडल हमें देखने को मिली। 25,080 से मार्केट सीधा नीचे की तरफ 25,025 आ जाता है, एक जबरदस्त फॉल। उसके बाद मार्केट ने यहीं रैक करके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो मार्केट सिंपल है। हाँ, इतना भी सिंपल नहीं है कि कोई भी ट्रेडर आए और पैसा कमा कर ले जाए, क्योंकि अगर इतना ही सिंपल होता, अगर मार्केट इतना ही सिंपल होता तो कोई भी इस मार्केट में आता और पैसा कमाता और चले जाता। फिर जो आप देखते हो अपने आसपास छोटी दुकानें, मॉल्स वगैरह,
लोग जॉब जॉब नहीं करते, लोग मार्केट के अंदर आते हैं, मार्केट के अंदर गैम्बलिंग करते हैं, पैसा बनाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। बट मार्केट इतना भी सिंपल नहीं है। बट सिंपल क्या है, मार्केट के अंदर जो लॉजिक वर्क करते हैं वो सिंपल है। एक्चुअल में मार्केट के अंदर मार्केट की जो एजुकेशन है वो 20% ही वर्क करती है। 80% वाला जो खेल है, जब वो आप लाइव मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड करते हो अपने सेल्फ पैसे से, उस टाइम पर अपने आप को कंट्रोल करना और अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर रखना, अपने आप को एक नियम कायदों के अंडर रखना, अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, वो चीजें 80% में लागू होती है। वरना जो मैं आप लोगों को यहां बताता हूं, जिसे आप एजुकेशन कहते हो, ये मार्केट के अंदर 20% भी काफी है। रियलिटी, आपके पास 2-3 सेटअप हो, 2-4 लॉजिक हो, काफी है। बट आप उनको कितना फॉलो करते हो? एक्चुअल में होता ये है ना कि कई बार ये एक सिंपल सा सेटअप है कि पिछली क्लोजिंग, जो पिछली क्लोजिंग होगी वो मार्केट के अंदर, अगर मार्केट ओपन ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो सपोर्ट की तरह काम करती है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी चीज है। बट एक जब आप ट्रेड करने उतरते हो तब आप किस जगह, किस प्रीमियम के अंदर कहां पर एंट्री ले रहे हो, 70 पे या 80 पे, फिर पता चला कि वो एक बार प्रीमियम नीचे की तरफ 60 आया, आपको एग्जिट कर गया। कई बार होता है कि आपको ये निकाल गया, आपका एसएल कर गया, आपको निकाल गया और यही प्रीमियम फिर 80 भी जाता है और एंड ऑफ द पता चलता है कि 180 भी पहुंच गया। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। आज के अगर निफ्टी के प्रीमियम की बात करें तो निफ्टी के 30-30, 40-40 रुपए के प्रीमियम एंड ऑफ द 180 गए हैं। बट वही है कि इतने बिग पॉइंट किसने सोचे होंगे कि मार्केट यहां से यहां चले जाएगा। मार्केट के अंदर 24,900 से मार्केट आपका 25,080 चला जाएगा, एक जबरदस्त तरीके की मूवमेंट। तो वो हम सोचते हैं, कई बार आप लोगों को बताया है कि एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मार्केट 70-90 पॉइंट अगर अबाव वर्क कर रहा है, मींस कि 70 और 80-90 पॉइंट अगर निफ्टी वर्क कर रही है, तो फिर चांसेस ये है कि 135 पॉइंट भी जाएगी। अगर आपने इस लॉजिक के अकॉर्डिंग भी सोचा होगा तो ये लो चेक कर लेना, यहां से 90 पॉइंट निकालना, उसके बाद में 135 भी मिलेगा और शायद 200 पॉइंट भी मिल जाए। कई बार आपको ये लॉजिक के ऊपर मैंने बताया है कि जब मार्केट 90 पॉइंट अबाउ ब्रेक करता है तो 130 पॉइंट चला जाता है, उसके बाद में उसी डायरेक्शन के अंदर एक कंटिन्यू वे हमें देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके के मामले हैं। बात करेंगे पहले आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, फिर बात करेंगे आपके सेंसेक्स के ऊपर, फिर बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का आज का वीडियो स्पेशल रहने वाला है कल की एक्सपायरी को लेकर के। और अगर आपने एक वीडियो और देखा हो, उस वीडियो को अगर आपने देखा हो, लास्ट फ्राइडे के लिए एनालिसिस मैंने की थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर 55,500 के लेवल के आसपास अगर मार्केट जाता है, 55,500 जब मार्केट आपका इस जगह खड़ा था और मैंने आपसे कहा कि 55,500 के आसपास मार्केट जाता है तो इस लेवल को मार्केट फर्स्ट टर्म में ब्रेक कर देगा, और वही आज हमें देखने को मिला। मार्केट इसी लेवल के ऊपर ओपन हुआ और बिना किसी रीटेस्ट के मार्केट यहीं से कंटिन्यू आपका ऊपर की तरफ चला गया। अगर ये आप देखना चाहो तो लास्ट फ्राइडे के लिए मैंने एनालिसिस की थी, उसके अंदर उस वीडियो के अंदर आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो मार्केट एक जबरदस्त लेवल के आसपास आकर के खड़ा हो गया है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। पहले मार्केट इसी लेवल से एक फॉल देता है अच्छा खासा, फिर नीचे की तरफ यहां से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ जाता है, फिर यहीं से एक बार फॉल जो ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस अपसाइड की तरफ निकल गया। तो मार्केट के पास में कल एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा। लेवल कौन सा होगा? लेवल होगा 56,350 से लेकर के 56,450 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो उसके बाद में मार्केट जा सकता है आपका 56,550, बट ध्यान रखना एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके बाद में 56,700 तक मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। एक अच्छा खासा फॉल कब देखने को मिलेगा
तो फॉल का जो सीन रहेगा वो रहेगा केवल और केवल नीचे की तरफ, जब तक मार्केट 55,500 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। कारण क्या है, नीचे की तरफ फिर हमें देखने को मिलेगा एक गैप। ठीक है, अगर मार्केट 55,580 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, मार्केट अभी खड़ा है आपका 56,100 के आसपास, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा 55,580 के लेवल को। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 55,400 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। एक चीज का और विशेष करके ध्यान रखना कि जब मार्केट कोई इस तरीके से चलता हुआ मार्केट इस जगह एंड क्लोजिंग दे और दूसरे दिन का मार्केट अगर यहां ओपन हो और यहीं से कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला जाए, जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जो आपका ये गैप है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो यही गैप इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। क्या काम करता है? इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। तो मार्केट नीचे की तरफ इस जगह आकर के सपोर्ट ले सकता है। तो ये थी आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके की तेजी, क्योंकि यही सेटअप आपकी बैंक निफ्टी में बना, यही सेटअप आपकी सेंसेक्स में बना, बट सेंसेक्स में इतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो सेंसेक्स का मामला रहेगा, मार्केट खड़ा है 81,790 के आसपास। ठीक है, यहां से एक अच्छा खासा लेवल 82,080 के ऊपर, इसी के ऊपर देखेंगे अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो 82,200, 82,360। ठीक है, यहां तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। इसके बाद में एक साइकोलॉजिकल लेवल 82,500, यहां तक मार्केट आपका कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जा सकता है। एक अच्छा खासे फॉल के बारे में कब सोचेंगे? जब मार्केट नीचे की तरफ आकर के इस रेंज को ब्रेक करेगा, उससे पहले फॉल नहीं होना। 81,180 अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में 81,000, उसके बाद में 80,800, यहां तक मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ सकता है, एक मूवमेंट दिखा सकता है। अब बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की कल की एक्सपायरी है, 15 मिनट के ऊपर भी बात करेंगे, वन डे के ऊपर भी बात करेंगे, वन वीक के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरीके के मामले रह सकते हैं। वन वीक के अगर टाइम फ्रेम पर हम जाए तो वन वीक के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने एक अच्छी खासी मूवमेंट की है। आज के दिन एक जबरदस्त मूवमेंट, ये पिछला वीक था और इसी जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मार्केट यहां पर चला गया। निफ्टी को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कहां देखने को मिलेगा? जो लेवल है आपका ये वाला, ये लेवल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेवल कितना है? 25,125 से लेकर के 25,165। ठीक है, अगर अब हमें निफ्टी के अंदर तेजी देखनी है तो 25,165 के ऊपर ही देखेंगे, 25,205 और उसके बाद में 25,255, यहां तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ फिर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिखा सकता है। वहीं पर बात करें डाउन साइड की तरफ कि डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा मामला कब रहेगा? तो केवल और केवल नीचे की तरफ, जब तक आपकी ये वाली रेंज नहीं टूट जाती, जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ देता, जहां पर आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। लेवल कौन सा है? 24,912। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा उससे पहले एक फॉल होना जाना है नहीं। उसके बाद में 24,870 और उसके बाद में 24,800, अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट के ऊपर पूरी राम कहानी है। मार्केट खत्म, तो अब मतलब मार्केट की एनालिसिस खत्म, तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से गुरु ज्ञान की कि एक्चुअल में कहीं बार ट्रेडर का माइंड सेट क्यों घूम जाता है, ट्रेडर की माइंड साइकोलॉजी क्यों घूम जाती है। आज मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट होने के बाद में भी कहीं बार ट्रेडर मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट को कैप्चर करने से चूक जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए सीधा सा सीन है कि 30 मिनट का लगाओ टाइम फ्रेम। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे, काफी अच्छा खासा सीन रहेगा और इस चीज को गौर से समझने की कोशिश करोगे। जिस दिन मार्केट आपको वन वे मूवमेंट देना चाहेगा या फिर वन वे मार्केट के अंदर कोई डाउन साइड की मूवमेंट है या अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट है, तो हम इसको किस तरीके से कैप्चर करें? और कैप्चर करने के तो जाने तो भाड़ में। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एक ट्रेडर के जो दिमाग के अंदर जो चलता है वो ये चलता है कि मार्केट यहां से यहां चले गया, यहां से यहां चले गया, अब और कितना जाएगा।
सबसे बड़ा हुक ये होता है कि अब और कितना जाएगा, कितना। उनको ये लगता है कि यार इतना ऊपर की तरफ चला गया, अब यहां से एक फॉल आ सकता है, यहां से सडनली मार्केट गिर सकता है, यहां से ये हो सकता है। हाँ हो सकता है, हो सकता है, बट होगा वो लेवल के अकॉर्डिंग होगा, बिना लेवल के नहीं होना जाना। आपका लेवल इतना परफेक्ट होना चाहिए कि जब आप इस तरीके से बोल दो तो फिर मार्केट की मजाल नहीं कि मार्केट उस लेवल से ऊपर की तरफ चला जाए। 25,080 टारगेट कंप्लीट, लंच डन। ठीक है, उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर चला जाए तो फिर कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन थोड़ी सी फीकी है, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत और जरूरी है। ठीक है, होता क्या है कि अक्सर जो ट्रेडर होता है वो इसी चक्कर में फंसता है कि मार्केट और कितना ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे मार्केट यहां से कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट यहां पर जिस तरीके से रेंज बना रहा है, तो ट्रेडर्स को लगता है कि यार यहां से एक फॉल आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्यों नहीं आ सकता, मार्केट फॉल दे सकता है। ऊपर से हो सकता है न्यू सेलर एक्टिवेट हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। या फिर मार्केट ये भी तो हो सकता है ना कि मार्केट यहां से ऊपर की मूव दे दे, बट ये हमें कब पता चल रहा है, आफ्टर मार्केट। अभी शाम के 6 बजे हैं तो हमें पता चल रहा है 3:30 बजे बाद कि मार्केट ने यहां से अपसाइड का ब्रेकआउट दिया और एक मूवमेंट और करी। 25,050 से मार्केट सीधा 25,080-90 के आसपास पहुंच गया। तो हम क्या करें जब इस तरीके से एक मूव आए, उसको कंटिन्यू किस तरीके से करें। अगर किसी पोजीशन को हम लेके बैठे हुए हैं तो उसके अंदर हम डिसीजन कैसे लें कि हम इसको लॉन्ग होल्ड करें कुछ देर, या फिर हम इससे एग्जिट हो जाए, या कोई स्कैल्पिंग भी करनी है तो किस दायरे में रह करके करें। तो सिंपल सा रूल है, देखो मेरा जो लॉजिक होता है वो बिल्कुल सिंपल सिंपल से है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से लॉजिक है। अगर आप उनको पकड़ना सीख गए तो मार्केट के अंदर भाड़ में गया पैसा वैसा, तो वो तो आपके अकॉर्डिंग है, वो आपको माइंड सेट है, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। बट जो आप ये ख्याली पुलाव पकाते हो ना कि अब और कितना ऊपर, ये ख्याली पुलाव भी अगर दिमाग में चलेगा तो उससे पहले ये लॉजिक चलेगा कि एक बार ये चेक कर लेता हूं कि क्या सही में कुछ हो सकता है। देखो गौर से समझने की कोशिश करना कि मार्केट के अंदर 3 कैंडल का स्पेशल तौर पर एक मैजिक चलता है। क्या चलता है? मैजिक। 3 कैंडल का मैजिक चलता है। किस टाइम फ्रेम पर चलता है? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलता है। ये कौन सा टाइम फ्रेम लगा हुआ है? 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक, इन 3 कैंडल्स को पकड़ो, इन 3 कैंडल्स को पकड़ो और इन 3 कैंडल्स को पकड़ो। ठीक है, तो ये आपके शुरुआती फर्स्ट कैंडल, ये शुरुआती फर्स्ट कैंडल, एक मूवमेंट आपकी ये हुई, एक मूवमेंट आपकी ये हुई और एक मूवमेंट आपकी ये हुई। चलिए थोड़ी गहराई में जाएंगे क्योंकि एक के लड़ले कहते हैं कि पूरा ज्ञान यूट्यूब पे दे देते हो, हमारे लिए कुछ छोड़ दो। चलिए छोड़िए, फिर उनके पंगे खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि ज्यादा नहीं तो 30 मिनट की कैंडल का, 30 मिनट की जो कैंडल है, अगर उसका कोई लो भी ब्रेक हो रहा है, जैसे कि एक प्राइज एक्शन, फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक भी कैंडल ने पिछली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। किसी एक 30 मिनट की कैंडल का अगर मार्केट नीचे की तरफ लो ब्रेक कर देता है, उसके बाद में ही जानना कि बंधु यहां से एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ से गिर रहा है, गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, और अचानक से इस कैंडल यहां से अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ घूमेगा तो कब जानना है कि कोई 30 मिनट की कैंडल का मार्केट ब्रेकआउट कर दे। बस उसके बाद में ही आप अपने दिमाग के अंदर ये हलचल, अपने दिमाग के अंदर ये सोचना कि मार्केट जो अप ट्रेंड में जा रहा है उसके अंदर एक रिवर्सल आ सकता है, मार्केट गिर सकता है, मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट के अंदर ये हो सकता है, मार्केट के अंदर वो हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो काफी हद तक आप ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग और कई सारी चीजों से बच जाओगे। मेन चीज है कि ओवर लॉस से बच जाओगे। फिर एक चीज और चीज पे मैं आता हूं। ठीक है, कई लड़कों को समझने में दिक्कत होती है
अब वो पर्सनल मुझे चार्ट शेयर कर करके सेंड करते हैं कि सर आपने कहा था कि ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, देखो इस कैंडल का ब्रेकआउट है, ये इस कैंडल ने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। तो बंधु मैं आपसे एक चीज साथ में कहता हुआ चल रहा हूं कि हमें क्लोजिंग बेस पर देखना है, विग नहीं देखनी। ठीक है, विग का मतलब है कि मार्केट के अंदर ये वाली कैंडल बनी, इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। ठीक है, हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर ये कैंडल बनी, कैंडल बनने का एक सीन होता है, उसके बाद में एक कैंडल और बनी, एक कैंडल हाँ परफेक्ट इस 30 मिनट के अंदर ये कैंडल बिल्कुल नीचे तक जाके आई, यहां तक, इस अकॉर्डिंग मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। बट इस कैंडल की क्लोजिंग कहां हुई, इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है यहां पर, इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है यहां पर। अगर इस विग के नीचे या इस क्लोजिंग के नीचे भी अगर क्लोज होता तो फिर एक क्वेश्चन जो आप हमेशा करते रहते हो वो उठाना मतलब जायज है, बट विग के अकॉर्डिंग नहीं। तो हो क्या रहा है कि जब मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आई तो कहीं ना कहीं बायर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद में हल्का सा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जैसे ही गया न्यू बायर वापस एक्टिवेट और नीचे की तरफ आए हुए मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाकर के कैंडल का क्लोज। ये तो आपका लास्ट का सीन है आफ्टर 1:30-2 बजे बाद का। तो मार्केट फिर ये उलझ गया, लास्ट में मार्केट आपका इस रेंज के अंदर उलझ गया। तो कई सारे मामले हैं जो इंट्राडे हमें देखने को मिलते हैं। तो हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं रोज एनालिस्ट वीडियो के साथ में कि आपके कोई क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक जो कहीं बार आपकी मतलब आपको आप उनके अंदर कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं सारे कमेंट देखता हूं, उनमें से टॉपिक चूज करके हम कल वाले वीडियो के अंदर उनकी बात करेंगे, ताकि टॉपिक आपका है, क्वेश्चन आपका है, बट उस क्वेश्चन से कहीं सारे, क्योंकि 20-25 हजार लोग वीडियो देखते हैं, चैनल छोटा है, कई लोगों को मतलब एक तरीके का वो होता है कि यार इस चैनल पर सब्सक्राइबर 22,000 है, वीडियो देख रहे हैं 24,000 23,000, फेक तो नहीं है, फेक सब्सक्राइब तो नहीं है, फेक व्यूज तो नहीं है, तो उससे उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सोच और जो दिमाग वो बुद्धि वालों के पास में होता है, बाकी जिनका कुछ नहीं है वो कुछ भी बक सकता है। हमारा रियल है सब कुछ, व्यूज भी, कमेंट भी, लाइक भी, सब अपने लड़ले हैं। ठीक है, और ये प्यार है उनका कि एक छोटे से चैनल के ऊपर भी इतना खतरनाक हाइक जो मतलब आप लोगों ने बना के रखी है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका स्कैनर आपको इस साइड देखने को मिल जाएगा, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि ये स्कैन इसलिए जरूरी है क्योंकि लिंक के थ्रू कई बार आप फेक टेलीग्राम में जुड़ जाते हो जहां पर लोग आपसे पैसा मांगते हैं। देव किसी से पैसा नहीं मांगता, नहीं लेता। तो आप एक ओरिजिनल चैनल से यहां से जुड़ सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।